केतन अग्रवाल की हत्या मामले में अब तक क्या कुछ जांच हुई है, कहां तक ये जांच पहुंची है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दिनेश जी हैं। सर, आपसे जानना चाहूँगा कि अभी तक जांच कहां तक पहुंची है, क्या कुछ अभी तक आपके सामने आया? जी, अभी तक हमारा यहाँ पे 18 तारीख की जो इंसिडेंट हुई थी उसके अनुसार एक्सीडेंटल डेथ का मामला दर्ज हुआ था। उसके बाद हमने जो इन्वेस्टिगेशन किया उस इन्वेस्टिगेशन में वो प्री प्लान मर्डर है ये रिवील हुआ। उस हिसाब से हमने कल ऑफेंस रजिस्टर किया है 302 का, और आरोपी जो थे उनको एक्यूज को अरेस्ट करके माननीय न्यायालय के सामने प्रोड्यूस किया था। 29 जून तक उनकी पुलिस कस्टडी मिली है। इन्वेस्टिगेशन जारी है। सर, इन्होंने प्लान बहुत फुल प्रूफ तरीके से बनाया था। पुलिस को कब शक हुआ कि इसमें सिया का इन्वॉल्वमेंट है और इस जो है चेतन का इन्वॉल्वमेंट है? पुलिस को कहाँ शक हुआ और कैसे पुलिस ने इस पूरे केस को क्रैक किया? क्योंकि इस तरह के केसेस में जल्दी एविडेंस मिला है, जल्दी इसको क्रैक करना बड़ा मुश्किल होता है। आप लोगों ने कैसे जो है आपको संशय गया और कैसे आपने क्रैक किया? जी, पहली तो बात, प्राइमरी लेवल पे किसी को शक नहीं था। लेकिन जब फैमिली ने, केतन की फैमिली ने उसके कैरेक्टर के बारे में बताया कि एकदम सिंपल सा लड़का, धोखे से दूर रहने वाला ऐसा है, तो उस हिसाब से वो लड़का जहाँ पे घटना घटी है वो ऐसे डेंजरस स्पॉट पे जाना पॉसिबल ही नहीं था। ये फैमिली का भी मानना था और हमारा भी मानना था। फिर इसके अनुसार हम इन्वेस्टिगेशन करते गए। सीसीटीवी वहाँ पे जो है लोहगढ़ पे लगे हुए वो हमने खंगाले और टेक्निकल डेटा एनालिसिस किया, तो उसमें हमारा जो शक था वो पुख्ता हो गया। सीसीटीवी को लेकर चर्चा है सर कि क्या कुछ उसमें पहले देखा, इशारेबाजी हुई सिया की तरफ से, जिसके बाद वो जो तेजी से आ रहा था रुक गया, फिर उसने इशारा किया कि आगे बढ़ो। वो थोड़ा सा समझना चाहेंगे सर, क्योंकि आप लोग ने बहुत बारीकी से इन चीज़ों को ध्यान दिया जिसकी वजह से केस जो है सॉल्व हुआ। यस यस। जी देखिए, सीसीटीवी देखते वक्त एक जो हुडी पहना हुआ था व्यक्ति था, जो एक्यूज नंबर 2 है, उसका जो बिहेवियर था थोड़ा हमको डाउटफुल लगा। फिर हमने वो सब उसको फोकस करके सीसीटीवी खंगाले, तो उसका बिहेवियर एकदम डाउटफुल था। सिया के साथ है ये कब आपको लगा? जी, वो खुद प्रिकॉशन इतना ले रहा था कि उसका कहीं पे भी चेहरा न दिखे। हुडी पूरी चेहरा ढक के उसने वहाँ पे एंट्री किया। एक्चुअली उस दिन टेम्परेचर भी बहुत था, पर फिर भी उसने हुडी पहन के चेहरा ढकने की कोशिश की, तो हमको वहीं से डाउट उस पर शुरू हुआ। और सीढ़ियों पे चलते हुए सिया ने उसको एक दो बार इशारे भी किए थे? जी, एक दो बार डाउटफुल हमको उनके बिहेवियर लगा। क्या क्या कर रही थी? यानी हाथ से इशारा वगैरह किया था। क्या रुकने का या फिर आगे बढ़ने का? रुकने का और इशारा। फिर आगे बढ़ने का भी एक इशारा हुआ? नहीं, फिर बाद में बाकी नहीं, पर रुकने का डेफिनेटली हुआ है। यस। इसके बाद फिर आपका शक उस पर गहरा था? जी जी जी, यस। उसके बाद जो टेक्निकल एनालिसिस, कॉल डिटेल्स वगैरह वो सब मिले, उसके बाद हमारा जो डाउट था वो पुख्ता हो गया। आप लोगों की इन्वेस्टिगेशन में या इंट्रोगेशन के दौरान ये पता चला कि आखिरकार हत्या क्यों की गई? जी, एक्चुअली यही सबसे बड़ा क्वेश्चन था कि अगर शादी नहीं करनी थी तो वैसे भी मना कर सकते थे। उसका दूसरे किसी के साथ अफेयर था, तो शादी करके ये शादी को केतन के साथ मना कर सकते थे। लेकिन उन्होंने वो रास्ता ना अपनाते हुए केतन की हत्या की। उसका प्राइम जो मोटो था वो अभी तक तो इन्वेस्टिगेशन में आया नहीं है, वो हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। आप लोगों ने ये उनसे ये पूछा कि भाई आपने हत्या क्यों की? शादी तो आप डायरेक्टली नकार सकते थे, नकार के शादी टूट जाती। तो ऐसा क्या दबाव था या ऐसा क्या कारण था कि सीधे तौर पर नकार ना देने की के बजाय उन्होंने हत्या का कदम चुना? नहीं, अभी वही इन्वेस्टिगेट करना है हमको। अभी 7 दिन की पीसी मिली है, अभी उनका इंट्रोगेशन होगा, कस्टोडियल तो इस इंट्रोगेशन। पर बातचीत तो हुई होगी अभी तक, तो कुछ भी जवाब देने से बच रहे हैं या एक दूसरे पर धकेल रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं? कैसी बात है, इनको कल हमने अरेस्ट करके माननीय कोर्ट में हाजिर किया था, उसमें ही कल रात हो गई है, 7:30 बजे हमको वहीं पे। अभी इन्वेस्टिगेशन चालू है उस संदर्भ में। ऐसा पता चला कि चेतन जो है सारा आरोप सिया पर डाल रहा है। ये थोड़ा समझना चाहेंगे सर, ये क्या चल रहा है थोड़ा सा? नॉर्मली हर क्रिमिनल का यही बिहेवियर रहता है कि एक दूसरे पे वो धकेलते हैं। चेतन क्या कह रहा है? नहीं, अभी तक तो उनका इन्वेस्टिगेशन हमारा चालू ही है। वो बट वो सिया पे सारी चीज धकेल रहा है। हर इसकी टेंडेंसी वही रहती है। सिया भी यही कर रही है। हाँ, एक दूसरे पे ही धकेलते हैं। लेकिन हमारा जो इन्वेस्टिगेशन में आया है कि दोनों बराबर के जिम्मेदार हैं। धकेलने का काम किसने किया था, चेतन ने या सिया ने? अभी तक वो रिवील होना बाकी है।
नहीं, लेकिन इसमें कुछ तो बताया गया होगा ना अभी तक, क्योंकि आप 24 घंटे से आपके पास हैं। नहीं, एक्चुअली उनका इंट्रोगेशन बाकी है अभी, ये बहुत अर्ली हो जाएगा। यस। एक चीज़ और समझना चाहेंगे सर, ये कितने समय से एक दूसरे के संपर्क में थे और कितनी बार इन दोनों के बीच कॉल हुई, खासतौर पे घटना वाले दिन कितने बार कॉल हुआ इनके बीच? एक्चुअली इन दोनों का लव अफेयर अक्टूबर 2025 से चल रहा था, जो चेतन ने अभी तक हमको बताया, और उस दौरान ही उनके केतन की शादी तय होने से 2-3-4 महीने पहले। यस यस, पहले से उनका लव अफेयर था, लेकिन शायद उसकी मर्जी के खिलाफ शायद घर वालों ने किया होगा, इसीलिए वो ये एंड तक आए हैं। कितने बार कॉल हुआ है एक दूसरे के बीच, कितने घंटों बातचीत हुई है, ये कुछ एनालिसिस आप लोगों ने किया अभी तक? अभी तक देखिए, उन्होंने करीबन, हमने 1 साल का डेटा एनालिसिस किया तो पिछले 1 साल में उन्होंने 238 आवर्स तक बात किया हुआ है, 2000 के ऊपर उनके कॉल से। 2000 कॉल्स हैं और 238 घंटे बातचीत है। यस यस यस। और एसएमएस और व्हाट्सएप का एक्सचेंज भी हुआ होगा। जी जी जी। एक चीज़ समझना चाहेंगे सर कि अक्टूबर से ये लव अफेयर शुरू हुआ और बातचीत उसके पहले से शुरू हो गई एनालिसिस के मुताबिक। यस यस यस। एक चीज़ और जानना चाहेंगे सर कि ये जो हत्या के जिस दिन हत्या को अंजाम दिया इन्होंने, हत्या के बाद चेतन कहाँ भागा, उसके बाद उसने क्या कुछ किया, ये समझना चाहेंगे सर। हत्या के दिन, हत्या होने के बाद वो तुरंत नीचे उतरा है, और उतर के फिर वो कहाँ पे गया अभी इन्वेस्टिगेशन बाकी है, और वो जो कुछ भी बताएगा वो उनको हमको क्रॉस टैली करने के बाद ही हम आपको परफेक्ट बता सकेंगे। स्कूटर से आया था अपने? जी, उसका फिलहाल तो कहना वही है, जुपिटर स्कूटर से वो आया था वहाँ पे। कितने बार इन्होंने प्लानिंग करी थी, कितने बार अटेम्प्ट किया था, और कब से ये अटेम्प्ट चल रहा था? इनका प्लानिंग तो शायद पहले से ही शुरू था। इस दौरान वो 31 मई, 14 जून और 18 जून को उन्होंने अंजाम दिया, तो एटलीस्ट 2-3 बार तो इन्होंने डेफिनेटली अटेम्प्ट किया है। किस तरह से अटेम्प्ट किया था ये अभी तक बताया कि 31 को क्या किया था, 14 को क्या किया था? जैसे उनके पिताजी ने क्लेम किया है कि 14 तारीख को केतन को धक्का दिया और फिर केतन वहाँ पे कोई झाड़ी पकड़ के रुक गए, ये कहा गया कि सांप था, इसकी वजह से मैंने तुम्हें धक्का दिया जब केतन बच गए। तो इसमें क्या कुछ तथ्य है वो थोड़ा समझेंगे? जी, हम वेरीफाई कर रहे हैं वो, उनका जो कुछ भी कहना है वो हम सीरियसली लेके वो हर एक चीज़ वेरीफाई करेंगे। और 31 मई को? 31 मई का फिलहाल अभी तक वो नहीं आया है सामने। 6 जून वाला चैप्टर क्या है सर? 6 जून को ये जा रहे थे बाली, उसके दौरान क्या कुछ हुआ, कैसे सिया ने उनके पासपोर्ट को डिस्ट्रॉय किया, ये सारी डिटेल बताइए। जी, 6 जून को 7 जून को उनके सुबह सुबह उनकी फ़्लाइट थी, प्री वेडिंग शूट के लिए वो बाली इंडोनेशिया जाने वाले थे। घर से निकलते वक्त रात को 11 बजे वो यहाँ से निकले, घर से निकले, तो उस वक्त उनके एक ही बैग में केतन, उसकी सिस्टर के पासपोर्ट एक ही बैग में रखे हुए थे। लेकिन एयरपोर्ट पे जाने के बाद उनको पता चला कि केतन का पासपोर्ट वहाँ से गायब हो चुका है। तो उम्मीद है कि ये इसने ही डिस्ट्रॉय करके उनका जाने का कैंसिल करने के लिए उसका मिसप्लेस किया था। किसी रेस्टोरेंट के पास इन्होंने शायद वो पासपोर्ट फाड़ दिया, कहीं कचरे में डाल दिया या किसी टॉयलेट रूम में डाल दिया, इस तरह की बातें सामने आई हैं। इसमें तथ्य क्या है ये जानेंगे? जी, खालापुर टोल नाके पे वो कॉफ़ी के लिए रुके थे, तो वहीं पे डाला गया ऐसा बोलते हैं, हम वो क्रॉस टैली कर रहे हैं। घटनास्थल पर कब लेके जाने वाले हैं सर? क्योंकि जहाँ पे ये घटना हुई है, जहाँ से इन्होंने फेंका है, वो रिक्रिएशन होगा। सर, ये बहुत सेंसिटिव विषय है, इस बारे में हमारे वरिष्ठ जैसे इन्वेस्टिगेशन की डायरेक्शन देंगे उसी हिसाब से हम प्लान करेंगे। फिलहाल अभी 7 दिनों तक पीसी मिली हुई है, पूरा इन्वेस्टिगेशन अच्छे तरीके से होगा। मोबाइल के डेटा से कुछ मिला कि इन्होंने कुछ कैसे मारना है, इसको लेकर इन्होंने कुछ सर्च वगैरह किया, इस तरह की बातें आ रही हैं, तो क्या इसे आप पूरी तरह से डिनाई करते हैं या फिर अभी आपके जांच के दायरे में है? यस, अभी फिलहाल हमने उनके मोबाइल कब्जे में लिए हैं, वो इन्वेस्टिगेशन का चालू है, एनालिसिस करना बाकी है। सर्च जो किया है, कैसे ट्रैकिंग के उस पर मारा जाए, कैसे जहर दिया जाए, इस तरह की जो बातें सामने आ रही हैं, इसको लेकर अभी तक आपके सामने क्या कुछ आया है? नहीं, इस बारे में हमारे सामने अभी तक तो कुछ भी नहीं आया है। जी, ये हमारा इन्वेस्टिगेशन चालू है, जो कुछ भी आएगा वो रिकॉर्ड पे, यानी अभी एनालिसिस चल रही है, इस तरह की चीज़ें आप नकार नहीं रहे हैं, आने की संभावना हो सकती है, फिलहाल नहीं आई है? फिलहाल हमारे इन्वेस्टिगेशन में अभी तक तो नहीं आया है। जी। और एक सेलिब्रेशन वाली जो बात थी सर, कि इन्होंने धक्का दिया, धक्का देने के बाद वहीं पर मौजूद होके इन्होंने एक दूसरे को गले से लगाया, खुशियाँ जाहिर की और फिर वहाँ से चेतन निकला, इसमें क्या कुछ सच्चाई है?
नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ भी हमारे सामने नहीं आया है। घटना पे तो दोनों मौजूद थे ही, जी। तो इन्होंने धक्का देने के बाद एक दूसरे को गले लगा के सेलिब्रेट किया नहीं, ये अभी तक हमारे इन्वेस्टिगेशन में तो नहीं आया है। जी। और फिर वो कहीं एक कैफेटेरिया किसी जगह पे जाकर बर्गर खाने की जो बात थी। नहीं नहीं नहीं, 18 तारीख को जब इंसिडेंट हुआ उस वक्त तो पूरा दिन हम इसी में थे। उसकी फैमिली सभी लोग उसका जो बाकी का विधि था उसी में बिजी थे। तो ये बात तो अभी तक तो हमारी तरफ से तो कुछ पुष्टि नहीं मिल ये पाई। कैसे पहुंचा था पीछा करते हुए चेतन, क्या सिया का कैसे यहाँ तक आया, वो थोड़ा सा बताइए। उसने जो इन्फॉर्मेशन दी है अभी तक वो क्रॉस टैली होना बाकी है। यस। क्या क्या बताया वो उसका थोड़ा कहना है वो टू व्हीलर से आया था और ये लोग तो एक्सप्रेस वे से आए थे और एक्सप्रेस वे पे टू व्हीलर अलाउड नहीं है, हाँ। तो उससे तो आना पॉसिबल नहीं है। लेकिन उसने जो बताया वो हम सब क्रॉस टैली करेंगे। परिवार की क्या मांग है सर फिलहाल अभी? परिवार से बातचीत हो रही होगी आपकी? जी जी बिल्कुल, उनके हम रोज़ लगातार कांटेक्ट में हैं। उनका जो कुछ भी डाउट्स है वो हम सीरियसली लेके हर बात को बारीकी से जांचेंगे और उनके कहने में अगर तथ्य रहा तो हम डेफिनेटली उसके इंक्लूड करेंगे वो इन्वेस्टिगेशन एक में। जानकारी ये भी सामने आई है कि जब पुलिसकर्मी जाकर केतन की डेड बॉडी देखकर आए तो ये बार बार पूछ रही थी उन सभी लोगों से कि जो सिया कि कैसा है वो, और जब पुलिस कर्मियों ने बताया कि ठीक है, ताकि उसको शौक ना लगे कि मर चुका है, ये बात उन्होंने खुल के नहीं बताई और कहा ठीक है। जिसके बाद सिया काफ़ी घबराई हुई थी, रो नहीं रही थी, घबराई हुई थी। शायद उसे इस बात का डर रहा होगा कि उसकी पोल खुल जाएगी अगर केतन जिंदा रहा तो। नहीं, अभी तक कैसी बातें देखिए, उस दिन जो कुछ भी वारदात हुई थी तो सब लोग सदमे में थे और हमारी प्रायोरिटीज़ उस वक्त अलग थी कि जहाँ तक हो सके उसको मेडिकल एड जल्द से जल्द मुहैया कराई जाए। उस वक्त ऐसा कुछ यानी अभी तक रिकॉर्ड पे तो नहीं आया है। जी 4 जून को ये लोग वापस जाने वाले थे, जिसकी वजह से परिवार ने शायद मना कर दिया था। जी जी जी, उनका प्लानिंग था 31 मई के बाद 4 जून को वो सिया इंसिस्ट कर रही थी केतन को कि हम फिर से लोहगढ़ जाएंगे, लेकिन केतन की फैमिली ने 4 दिनों बाद ही जाने के लिए मना कर दिया था। और सिया ने अपने ये जानकारी पहले अपनी माँ को बताई थी कि केतन गिर गया है। यस, केतन की मम्मी को सिया की मम्मी का ही फ़ोन आया था कि केतन खाई में गिरा है करके। इसने खुद से केतन के माँ बाप को नहीं बताया, अपने माँ बाप को जानकारी दी और फिर उन्होंने फ़ोन करके बताया। जी जी। इसी वजह से इनको शक है कि कहीं ना कहीं इनके माँ बाप की भी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। मे बी, यानी इस बात का जवाब वही शायद दे सकेंगे। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। यहाँ पर जांच अधिकारी का साफ तौर पे कहना है कि कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर अभी जांच करना बाकी है। जो भी स्टेटमेंट्स इन आरोपियों से पुलिस को मिले हैं वो वेरीफाई किया जाएगा। इसके बाद जो भी इन्होंने क्लेम्स किया है उस पर बात रखी जाएगी। कैमरा पर्सन ओम प्रकाश के साथ अश्विन पांडे, जी मीडिया, मुंबई।